आप सबके सोचो हो। बाबा मिलन में मैंने नाम लिखवा रखा है ना दीदी, मैं तो जरूर जाऊंगी, मैं किसी का टाल नहीं करूंगी। मैं अगर कह दूं ये नई माता है, दशा नहीं ननैया में जाना है, आप 10 पुराने हो, आपने बहुत बार बैठी कर ली, बहुत बार बाबा के मिल लिए, आप टाल कर दो। तो मैंने उन दशाते ही 10 बार तो समझाना ही पड़ेगा। और जब जाके भी वो थोड़े समझदार होंगे, वो कन्विंस हो जाएंगे तो नहीं होंगे ना, मेरी टाल ना करियो, मैं तो जरूर जाऊंगी। तो यह चीज आप में कितना है। फिर आप दादी कहानी देखो, दादी की विशालता देखो आप, कि दादी का कितना बड़ा दिल था कि जिसने इस चीज का तरह हाँ भरी, पूछा गया था दादी से कि यह चीज आपने स्वीकार है कि क्या चीज है, तो उसने छोड़ दी थी। हाँ, जो दादी ने ठीक लगे, जो बाबा ने ठीक लगे, बड़ा ने जो सही लगे वो ठीक है। जिसने अपने शरीर का निर्णय, वो भी अगले कितने साल नहीं, जब तो शरीर छूटे इतने तक का, बड़ा ही पर छोड़ दिया, इतना बड़ा दिल है। तो दादी का आप कितना भी धन्यवाद करा, वो सारा का सारा कम है। क्योंकि आप सारे इस रूप में देखो कि आप सब भगवान से नहीं मिल सकते अगर दादी नहीं होती तो। दादी का शरीर नहीं होता, ऐसे तो बतावा आगे ड्राइवर है, बहुत कुछ है, शरीर की का इतना महत्व नहीं है, लेकिन इस जगह तो शरीर का सारा महत्व है। क्योंकि भागीरथ बाबा तो था ही था, लेकिन बाबा ने कितने दिन आया शिपा? 32 साल, 32-33 साल, और दादी में 51 साल। उसमें तभी 47-48 तो वे थे जिसमें रेगुलर बाबा आया ही आया। ये 2-3 साल थे। आप यह चीज कह सको हो कि बाबा दादी का शरीर अस्वस्थ होने के कारण बहुत बार नहीं आ पाए, लेकिन नहीं तो बाबा रेगुलर मिले ही। हाँ, और इतने साल थे जो परमात्मा जिसने कहे हैं लोग साक्षात्कार में डर जाए, परमात्मा का तो साक्षात्कार को नहीं झेला जाना। अर्जुन का तो शास्त्र में वर्णन है कि मैं सहन नहीं कर सकता, और यह चीज हमने पापा को पूछी थी, आपके दादाजी ने तो पूछी एक दिन कि इस रूप का वर्णन क्यों है शास्त्र में कि हम सहन नहीं कर सकते, ऐसा क्या है? तो पापा ने बताया कि गर्मी नहीं है, जैसे सूर्य में गर्मी है तो इस प्रकार की हीट वगैरह नहीं है बाबा में, लेकिन बाबा में पावर इतनी है कि आप, कई बार तो मैं सोचूं हूँ किसी ने मैं कह दूं कि आप बोलो बाबा पर बोलो, आत्मा का चित्र सुनाओ, तो कई बार पूछा है माताएं ने क्या कि दीदी आपका आगे कौन बोला जाता है, मैं साथ बैठी हूँ तो नहीं बोल सकते, आप नहीं हो तो हम बोल रहे हैं, तो चलो इसका मतलब है मेरा मत है कि मैं बल्ब थोड़ी लगा रखा है या राड थोड़ी लगा रखी है कि मेरे तक लागे, वो कोई हीट थोड़ी है, लेकिन वो एक उपस्थिति का एक डर सा है, हेजिटेशन लगा लो आप उसमें, वो थोड़ा सा डर है। तो वो और बहुत गणे आदमी हो, बहुत बड़ा कि आड़ा अगर प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उसका आगे आपने बोलना पड़ जाए तो कितने आदमी बोल पाओ? कहाँ पे पैर, कहाँ पे लोग आके, तो इसका मतलब ये है उसमें कोई हीट थोड़ी है जिसके कारण, तो वो एक पावर की बात है कि उस आदमी के अंदर जो पावर है उसमें आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे। और परमात्मा तो शक्ति का सागर है, शक्ति के सागर में चाहे साक्षात्कार में फेस करना मुश्किल चीज है। यह चीज आपकी माता जी ने भी बताई, पूछा हमने पहली बार जब माता जी ने साक्षात्कार हुआ आपकी संतोषी माता ने, तो उन्होंने बताया कि बाबा के और मेरे बीच में एक पर्दा था। मैं इन सब की बताऊं क्योंकि मैंने कोई साक्षात्कार नहीं होया कभी, तो ज्यादा मेरा अपन तक कोई अनुभव नहीं है, मैं तो आपकी तरह ही सोचा करूं। कई बार प्रकाश मणि दादी सोचा करें ना, प्रकाश मणि दादी पूछा करती कि क्लास कराई थी एक बार हमारी टीचर्स की, तो दादी ने बताया कि मैं कई बार अकेली होती हूँ ना, तो गुलजार से पूछती हूँ कि गुलजार तू कैसे जाती है सूक्ष्म वतन में कैसा होता है सूक्ष्म वतन, क्योंकि जिसने साक्षात्कार नहीं करा हो उसका तो बड़ा अजीब है, ये संदेशी क्यों कर जावे हैं, किस तरह जावे हैं, किस तरह बाबा ने देखे हैं, मिले हैं, संदेश ले आवे हैं, आके बता दे हैं, बड़ा अजीब गरीब काम है। नहीं तो ईद तक के सुनते आई जिसने शरीर छोड़ दिया, ईद की बार भी सोचा थे हम, गुलजार दादी चले गए शरीर छोड़ के ना, तो सोचा थे
कि दादी का भी अजीब काम है। नहीं तो पुराना एक गीत चला रखा था पीस ऑफ माइंड, दादी के बारे में सुना रहे थे, तो उसमें चल रहा था चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। तो पर मखा एक तो यो गीत भी गलत हो गया, क्योंकि आड़त दादी गई और फिर बाबा का संदेश आ गया कि हाँ मेरे तो ठीक ठाक पहुंच गई। हमने कहा तो ईसाई है जिसा करते हैं, आपने बालक भेजा हो और वो कॉलेज में हॉस्टल में पहुंच के फोन कर दे कि हाँ मम्मी मैं ठीक ठाक पहुंच गया, चिंता ना करिए। तो आड़त दादी गई, हमने उनका अंतिम संस्कार करा, भोग लगा के दीदी गई शशि दीदी ऊपर, और बाबा ने बता दिया हाँ मेरे दो है ठीक ठाक पहुंच गई, इसकी चिंता ना करो। रोटी रोटी दिया है ऊपर ले जाके ना सूक्ष्म मतन में, बाकी दादी उड़ा बोझ कर रखी, हीरा की माला और सारी चीजें की हीरे बिखरे पड़े थे, इतना सूक्ष्म वतन सजा रखा था, सब कुछ सारी चीज। तो ये अजीब नहीं लगता कि मृत्यु के बाद की लाइफ का और अपना किमें घना सा फासला ना रह जाए। तो आपकी माता जी बताओ थे कि पहली बार जब मैंने साक्षात्कार हुआ बाबा का, तो बाबा के और मेरे बीच में पर्दा था, क्लियर नहीं दिखता था। मैंने बाबा ने तो बात करा था लेकिन दिखा नहीं था। तो फिर मैंने पूछा कि बाबा आप मैंने दिखाई क्यों नहीं देते, तो बोले कि इवे तेरे में पावर कम है, मैं दिखूंगा वो चीज टॉलरेट नहीं होगी तेरे पे, और जब तेरे में थोड़े दिन के बाद योग तेरे पावर आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, उसके बाद मैं दिखूंगी का, वो कोई खास बात नहीं, लेकिन इवे तू सहन नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है पावर है, बाबा में जो शक्ति है, सारी शक्ति है, और उन शक्तियां का सागर है भगवान, तो उसने साक्षात फील करना तो वह बहुत बड़ी बात है। और उसने सारी शक्तियां के सागर में अपने शरीर में समाना, यह तो बहुत बड़ी बात है। और यह चीज दादी ने करी, इतने साल लगातार करी, इतने घंटे, नहीं तो 24 घंटे। आप सोचो आपके घर में अगर कोई आपकी कोई चीज भी मांग ले जाए, आपकी प्रेस मांग ले जाए, तो आप नु सोचो कि कदे ने बिगाड़ दे, कदे ने कि नहीं करते। और जिसने जिसका शरीर मांग लिया है आगे टुकड़े बढ़ते हैं। अब कितना बच्चा करते बाबा, दादी का शरीर तो मांग लिया किराए पर, और जितने घंटा खाकर शरीर लिया है बाबा धन्य गीत कर दे, बढ़ती जाया करते उसने इतना ज्यादा नहीं। तो कोई किसी का पुराने टाइम में बड़े भी मांग ले जाया करते, तो अगला दिन या नहीं सोचा करता कि दिन सारा दिन इसने चला नहीं ले जाती है तुम्हें। तो बाबा देखो आप कितना यूज करा करते दादी के शरीर का। बाबा आया 7 बजे, दृष्टि दी, फिर बोलना शुरू करा, तो कई बार 12:30 बजे, 1 बजे थी, बाबा ने उसको बोलने जाया करते। आप जो लास्ट में मिले हो ना थोड़े थोड़े 2 घंटे 3 घंटे, ये तो बड़ा जरा सा है। मैं बाबा को फर्स्ट टाइम मिली तो मैं 8.5 घंटे मिली, उस टाइम बाबा 8.5 घंटे गया था फर्स्ट टाइम जब मैं मिली। तो और एक बार तो अव्यक्त मिलन जिसमें आपकी माता जी जा रही थी, तो 16 घंटे का मिलन था। वो बाबा तो आया ही गया शरीर में, और मम्मी बोली कि हम सवेरा हो गया था और बाबा ने कह दिया था कि हम जाओ और स्नान वगैरह करके ना कुछ खा के ना वापिस आ जाओ, मैं आ रही हूँ। तो आप सोचो मतलब भगवान का इस हद तक है। तो फिर दादी का आप कितना धन्यवाद कर सको, बल्कि धन्यवाद शब्द छोटे हो गया। तो सारी चीजें क्योंकि इस दुनिया की लिमिटेड है, बड़ी सीमित है, लेकिन भगवान की चीज जरा शुरू हो गया है तो सारी चीज अनलिमिटेड है, सब ऐसे ही कोई सीमा है ही। तो परमात्मा से अगर आप ना मिलते तो आप देखो आपका जीवन क्या होता, और दादी अगर नहीं होती तो आपका सारे भगवान से नहीं मिलते, और परमात्मा से अगर मिलन नहीं होता तो आज जो ये जीवन है हीरे जैसा, इससे पहले जीवन किसा था, कौड़े जैसा, 2 पीछे का, तो वो 2 पीछे का जीवन होता हमारा। अगर शिव बाप धरती पर जो यूं आया नहीं होता, अगर शिव बाप धरती पर
ये सुख पाया नहीं होता अगर शिव बाप धरती पर जो यूं आया नहीं होता गुजर तो जाते ये दिन भी महज खानी कमाने में उखड़ता घर बनाने में उखड़ता घर बनाने में उजड़ता घर बसाने में अति फिर अंत का तांडव जो यूं दिख